नमस्कार। आज एक ऐसा विषय हम ले रहे हैं जो आमतौर पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट्स जाते हैं तो इनके मन में एक बात होती है कि इतनी लंबी केस चेकिंग क्यों। और एक और बात, ये हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। मैं प्रयास करता हूँ इस बात को समझाने की। हम लोगों ने वो गज़ल सुनी है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। असल में होम्योपैथिक इलाज केवल शरीर का नहीं है, जिस्म का नहीं है, ये मन का है, ये उस सेंसिटिविटी का है जो हम इस शरीर के माध्यम से जिसको हम इवॉल्व करते रहते हैं, जो अल्टीमेटली हमारा सबका मन है कि हम ईश्वर जैसे बन पाए। उस यात्रा में जब रोग आते हैं तो कहाँ कहाँ हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, उस सब समझने के लिए हमारी केस चेकिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उस रोग को दूर करने के लिए, रोग क्यों हुआ उस पर काम करने के लिए। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो गई। और दूसरी बात यह है कि जीवन में जब क्राइसिस आता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये हमारी सॉइल के ऊपर है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ये हमारी सेंसिटिविटी के ऊपर है। वही डिसाइड करती है रोग कैसे होंगे। एक व्यक्ति है, उसका 10 लाख का नुकसान होता है, वो कहता है ये तो ऐसा ही होना था, ये मेरा था ही नहीं जो चला गया। एक दूसरा है, उसका 5 लाख का नुकसान होता है, तो वो समझता है कि पता नहीं मेरे साथ तो बहुत धोखा हो गया, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, मेरा भले ही उसके पास बेइंतहा पैसा हो। हम जानते हुए या न जानते हुए बहुत बार ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वास्तव में हमें जीवन में सभी जैसी भी घटनाक्रम होता है, जैसे आसपास लोग मिलते हैं, जो भी कुछ होता है उसको स्वीकार करने के लिए हम बाध्य हैं। और जब हम ये बाध्यता नहीं समझते और इस बात में विश्वास नहीं करते कि हमारा रक्षक ईश्वर है और ये मेरी लाइफ इस नुकसान से ख़त्म होने वाली नहीं है, जब तक ये हमारे अंदर विश्वास नहीं होता तो हम भ्रमित रहते हैं। इस भ्रम को समझने के लिए, उसको दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाई के चयन के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ आज के बाद आप जब भी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर वो आपसे एक लंबी बातचीत करता है तो आप समझिए कि आपका रोग का निदान की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको अन्यथा नहीं लेना है। और कोई ऐसी बात, क्योंकि कोई आपकी चर्चा आपकी ज़िंदगी की दूसरे व्यक्ति से क्यों करेगा, कि डॉक्टर तो इतना जानना चाहता है कि हम कैसे आपकी सहायता कर सकें, कैसे आपका रोग दूर कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इस बात से मैं अपनी बात ये समझाने में शायद कामयाब हुआ हूँ कि हम लंबी बातचीत होम्योपैथिक दवाई के लिए, विशेषकर क्रॉनिक डिजीज़ के लिए बहुत आवश्यक है। एक्यूट में हो सकता है कि आपने कुछ खट्टा खाया, ठंडा खाया और रोग आ गया, इतनी से बात समाप्त होती है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब है कि हमारे सिस्टम में एक मेजर डिफेक्ट आया है। वो क्यों आया है, उसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।